आज हम मौजूद हैं डुमरियागंज के बैदुल्ला स्थित आयशा हॉस्पिटल पर। हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद हैं। हम डॉक्टर आयशा से बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी से क्या फायदे हैं, साथ ही हिजामा क्यों लोगों को कराना चाहिए। हम डॉक्टर आयशा से विस्तृत जानकारी लेंगे, साथ ही उनसे जानेंगे कि हिजामा से क्या फायदा है और नॉर्मल डिलीवरी से क्या फायदे हैं। क्या नाम है आपका? गीतांजलि। कितनी एज होगी आपकी? 29। इसलिए आपको क्या दिक्कत है, आप यहाँ क्यों आए हैं? एक्चुअली माई सेल्फ आयशा, डॉक्टर आयशा खातून, और मैंने जामिया हमदर्द से पढ़ाई करी हुई है। मैं 2010 की पास आउट हूँ और वहाँ से मैंने BMS कंप्लीट किया है और उसके बाद हमने सर्टिफिकेशन किया गायनी एंड ऑप्स में CGO के नाम से, और उसके बाद फिर हमने CCTVH का कोर्स भी किया है, जबकि हमारे कोर्स में था हिजामा, लेकिन हमने उसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रखी है। तो उसके बाद फिर हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ से हम चले गए गल्फ, कुवैत में चले गए। वहाँ मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, तो वहाँ मैं हिजामा की स्पेशलिस्ट रही हूँ और हर्बल मेडिसिन की। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हर्बल मेडिसिन में ज़्यादा है। यहाँ जो इलाज किया जाता है वो हर्बल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन को मिला के इलाज किया जाता है, और हिजामा के ज़रिए। हिजामा के बारे में हमारे उसमें हदीस है एक कि जो तुम इलाज करवाते हो, बेहतरीन इलाज जो है तुम्हारा हिजामा करवाना है। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। तो हिजामा पे मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा कि जो चीज़ें आप दवा से नहीं क्योर कर सकते हैं वो चीज़ें हिजामा के ज़रिए क्योर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ भी देखा कि बहुत ऐसे मेरे पास पेशेंट आए जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि सर्जरी होना है, जैसा कोई औरतों में गांठ वगैरह होता है। तो हमने हिजामा करने के बाद देखा कि उसका रिजल्ट हमको बहुत बेहतरीन मिला, क्योर किया मैंने। इसी तरीके से बांझपन का इलाज था, तो उसमें ऐसे एंडोमेट्रियोसिस का केस जो कि जनरली आप विदाउट ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमने ऐसे केसेस को क्योर किया यहाँ बाय हिजामा एंड मेडिकेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा का बहुत अच्छा रोल है। जैसे जिन पेशेंट का शुगर BP के पेशेंट है, उनका फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है BP शुगर, तो ऐसे मरीजों में भी मैंने हिजामा किया तो उनका ऑन मेडिकेशन कम से कम जो है मतलब स्थिर रहने लगता है सब कुछ। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो हिजामा है वो बहुत ही सक्सेसफुल है और वो मेरोपैथी का एक पार्ट है। हिजामा के फ़ायदे देखिए अनगिनत हैं। जैसे एक कप में कहा जाता है कि 72 डिजीज़ का इलाज है। हमने आपसे बताया कि ऐसे मर्ज जिनका कोई इलाज नहीं है, सपोज दैट जैसे थैलीसीमिया है, जैसे जो है ये क्या नाम है, कोई ऐसी परेशानी है जैसे दवा से हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें हिजामा से। हिजामा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जो गंदे ब्लड हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो गए हैं उसके ज़रिए से जो हमको बीमारियाँ हो गई हैं वो हिजामा के ज़रिए से उसको हम निकाल देते हैं। और जब जाहिर सी बात है जब अंदर की गंदगी साफ़ हो जाएगी तो आपको सेहत मिल जाएगी। देखिए हिजामा जो है इससे इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। तो पहली बात तो आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता इससे मिलती है। आप हिजामा करवाएंगे तो इंशाल्लाह बीमारियों से महफूज रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को बीमारी हो चुकी है उनको हिजामा करने से दवा के साथ बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। आप इसके बारे में जाके आप गूगल करिए, आप सर्च करिए, देखिए इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। कहा जाता है कि एक कप अगर हमने लगाया हिजामा तो उसमें 72 डिजीज से लड़ने की ताकत होती है। आपके जब बॉडी को डिटॉक्स करती है, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन आपका जब बढ़ेगा तो फिर हर बीमारियों से इससे निजात मिलेगी। जैसे कि एनीमिया है, एनीमिया में अगर कोई एनीमिक पर्सन है उसको हिजामा किया जाए तो उसका खून बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि गंदगी निकलने के बाद। इसी तरीके से माइग्रेन का है, माइग्रेन का इलाज देखा जाए दूसरी पैथी में आमतौर से सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन अगर हिजामा के साथ अगर इलाज किया जाए तो इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से शुगर BP का मसला है, इसी तरीके से गांठ वगैरह का मसला है, तो ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है हिजामा का। स्पेशली नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन पैथी है ये। इसमें नर्वस सिस्टम में सियाटिका का इलाज जो है बहुत बेहतरीन है, इसमें बहुत सक्सेसफुल है। और जोड़ों के दर्द में बहुत बेहतरीन इलाज है। कैसा भी जोड़ का दर्द हो अगर हिजामा किया जाए, स्पेशली देखिए यूरिक एसिड का आजकल बहुत कॉमन है। यूरिक एसिड जिसको देखो हर मरीज को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसके कारण उसके जोड़ में दर्द होता है। लेकिन अगर हम हिजामा करके उसका इलाज करते हैं इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है कि वो मरीज क्योर हो जाता है। इसका जो मेन रीज़न है आज के टाइम में हमारे जो है खाने पीने का सब कुछ माहौल चेंज हो चुका है, तो उसकी वजह से डिसबैलेंस की वजह से बीमारियां पैदा होती है। और जब हम ये करते हैं तो जो डिसबैलेंस हुआ रहता है वो चीज़ नॉर्मल होता है।
महिलाओं में तो और ज़्यादा जो है बीमारियां हैं। बेसिकली जोड़ों के दर्द की परेशानी महिलाओं के अंदर है। मासिक की जो है बार बार आ जाना या कमज़ोरी का आना या जो है इस तरीके से गांठ का होना आजकल बहुत कॉमन देखा जा रहा है ये सब चीज़ें। तो इससे हिजामा करने से उनकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, उनकी गंदगी निकलती है, उसी वजह से गांठ वगैरह जो भी होता है सब डिजॉल्व हो जाता है। और इनफर्टिलिटी के केसेस में हिजामा का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और इस तरीके से जितनी भी बीमारियां हैं महिलाओं में, जोड़ दर्द का इलाज और इनफर्टिलिटी और गांठों का, ये सब चीज़ों का बहुत बेहतरीन इसमें रिजल्ट देखा गया है। एक्चुअली देखिए, हम गल्फ कंट्री में रहे हैं, वहाँ हमारी गवर्नमेंट जॉब थी। तो हमारी जो हमने जब अपनी स्टार्ट किया प्रैक्टिस, तो समझ लिए डायरेक्टली हमने वहाँ से स्टार्ट किया। पैसे हमने बहुत कमाए, लेकिन हमने यही देखा कि इंडिया में ह्यूमिनिटी नाम की चीज़ नहीं है। अभी जब कोरोना आया उस टाइम में कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे बने कि हम लोगों को वहाँ से रिज़ाइन करके आना पड़ा, अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वहाँ से आनी पड़ी। यहाँ फैमिली सर्कमस्टेंसेज बने कुछ ऐसे कि जो है हम लोगों का ओवर ड्यूटी लगता था और उसमें हम नहीं आ पाए, इसकी वजह से रिज़ाइन करके हम चले आए कोरोना टाइम में। जब यहाँ आए तो हमने ये ठाना कि यहाँ पैसा नहीं कमाना है, यहाँ लोगों की सेवा करना है। तो आजकल इतना कॉमन हो गया है ऑपरेशन कि हमसे भी बहुत लोगों ने कहा कि आप ये सेवा दीजिए सर्जरी का, लेकिन हमने कहा नहीं, नॉर्मल सीजर तो हर कोई करा रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हम यहाँ कराएंगे, नॉर्मल होने लायक जो रहेगा वो नॉर्मल होगा। जो सीजर का केस रहेगा सब कराते हैं सीजर, तो आप सीजर करा सकते हैं कहीं भी, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी का सुविधा यहाँ नहीं है। जनरली आप सुनेंगे कि जो है सीजर ही हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं, बस अपनी सेवा दे रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ नॉर्मल होने लायक हो वो चीज़ नॉर्मल हो। देखिए, सीजर जो है वो नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल फिनोमेना है। नॉर्मल डिलीवरी आज के डेट में सीजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि सीजर कब कंपलसरी होते हैं, जैसे कि बच्चा अगर जो है ब्रीच कंडीशन में हो, ब्रीच पोजीशन में है बच्चा, तो वहाँ सीजर होगा, या ट्रांसवर्स अगर उसका पोजीशन हो रहा है, या प्लासेंटा प्रीविया है, तो उसमें ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि खून का रिसाव ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें जो है सीजर के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल केस को सीजर एडवाइस कर दिया जाता है। मानना है कि नॉर्मल डिलीवरी के तरफ ज़्यादा रुझान होना चाहिए, और नॉर्मल डिलीवरी ही एक नॉर्मल फिनोमिना है जो अल्लाह ताला ने कुदरती बनाया है। और जैसे अल्लाह ताला पेट में डालता है 9 महीना उसकी हिफाजत करता है, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने इसको ऑटोमेटिकली एक प्रोसीजर बना रखा है जो नॉर्मल बच्चा होता है। अब इसमें जो सिजेरियन केसेस हैं उसी को रेफर किया जा सकता है सीजर के लिए। हमने आपको कंडीशंस बताया कि ये सब कंडीशंस हैं तो सीजर के लिए भेजा जाएगा उसको, लेकिन अगर ये सब कंडीशंस नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। जहाँ तक होता है अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हम उसको नॉर्मल के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी जो स्पेशलिटी है वो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के लिए, बांझपन के इनफर्टिलिटी हो गई उसमें, और महिलाओं का कमज़ोरी का गिरना या गांठ का हो जाना जैसे पीसीओडी वगैरह है, या एंडोमेट्रियोसिस के केस को भी हमने सॉल्व किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको कंसीव नहीं होता है जब तक कि आप सर्जरी नहीं कराओ। तो इसमें एंडोमेट्रियोसिस में भी बाई हजामा और बाई मेडिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव हुए हैं, यहाँ लोग क्योर हुए हैं। और हम आपसे यही इल्तिजा करेंगे कि आप हमारे पास आएँ और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं, हमारा मकसद लोगों का सेवा करना है। और यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस में किया जाएगा और आपको सुविधा दी जाएगी। हमारा हॉस्पिटल है, उसका एड्रेस है यहाँ बैदौला चौराहे पे यतीम खाना के गेट के सामने, नियर LIC, नुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।